एक सत्संगी मुझे रांची बुलाया था अपने बेटे को समझाने के लिए। महाराज, मेरा बेटा किसी के साथ लग गया है, किसी का सुनता ही नहीं, आप समझाओ। माता पिता के कहने पर कोई बढ़िया घर में शादी करे, जैसे तैसे के साथ घूमता है, अच्छा नहीं लगता है। मैंने बहुत तरह से समझाया उसको। मेरे समझाने के बाद भी वह सीढ़ी पर से नीचे उतर कर कहता है, हम कुआं में कूद जाएंगे लेकिन महाराज की बात नहीं मानेंगे। धर्म मिट जाए, खानदान की मर्यादा मिट जाए, माता पिता की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए, लेकिन ऐसा रूप का आकर्षण होता है कि सब कुछ मिटाने के लिए तैयार है, लेकिन उस आकर्षण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा, कुआं में तो तू कूद ही चुका है, अब क्या कूदेगा? कूद ही चुका है। मैं कभी कभी नए रह से आग रहे मन चंदे माही, चंद्रमा को चकोर पक्षी एक टक से आसमान की ओर देखता है। कभी बादल में जब चंद्रमा छिप जाता है तब छटपटाने लगता है, तब नीचे की तरफ देखता है। और चूल्हे में आग जलती हुई होती है, अब उसके मन में होता है कि चंद्रमा इसी में घुस गया। चूल्हे के आग के प्रकाश को ही वह चंद्रमा समझ करके निगलना चाहता है। चुगे बिरह से आग, जैसे ही आग को चोंच से चकोर पकड़ता है वैसे ही चोंच ही जल जाती है, चकोर छटपटा छटपटा करके मर जाता है। वह सोच रहा था कि चंद्रमा है, लेकिन जब पकड़ा तो उसको स्वाहा करने वाला आग निकली। देखता है कुछ, समझता है कुछ, और परिणाम आता है कुछ। शास्त्र कहता है दुख रूपी, देखने में कुछ और परिणाम में कुछ है। इस संसार से सावधान रहना। एक नाम संसार का विमोह कह, मोह पैदा करने वाला। सब लोग इस संसार से प्रेम करने वाले की दशा को देख रहे हैं। सब लोग आंख से इस संसार से प्रेम करने वाले की दशा को देख रहे हैं कि किस दशा में संसार के लोग हैं। तो अभी जो बचे हुए हैं उनको नहीं लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, नहीं लगता। मोह पैदा करने वाला है। जिसके साथ जो हुआ सो हुआ, हमसे तो सुख मिलेगा ही, हमको सुख जरूर मिलेगा। गुरु महाराज का एक आश्रम है मुरादाबाद में। मैं साल में एक बार जरूर जाता हूं सत्संग करने के लिए। चारों तरफ वहां मुसलमानों की आबादी है। अब टहलने के लिए बाहर कहीं जा नहीं सकते, आश्रम की छत पर ही टहलते हैं। चारों ओर मुसलमानों का घर दिखता है। वहाँ के मुसलमान लोग घर के अंदर में मुर्गे को पालते हैं और छत पर कबूतर को पालते हैं। एक कमरा बना रखे हैं, जालीदार फाटक लगा हुआ है, उसी में कबूतर रहता है। किसी कबूतर के हाथ पैर में बेरी नहीं होती, सब स्वच्छंद है, लेकिन फाटक लगा हुआ होता है। मुसलमान को कबूतर को कुछ खिलाना होता है तो कमरा में नहीं देता है, छत पर दाना को छिड़क देता है और फाटक को खोल देता है। सारे कबूतर बाहर निकलते, दाना चुगते, फुदक फुदक करके एक छत से दूसरी छत पर जाते, दूसरी छत पर से तीसरी छत पर जाते। सारे दाने जब खत्म हो जाते हैं तब वह मुसलमान क्या करता है, जालीदार फाटक को खटखटा देता है
फटाफट सारे कबूतर उस कमरे में घुसने लग जाते हैं, सारे अंदर चले जाते हैं। यदि उड़ ही जाए कोई कबूतर तो पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन उस जालीदार कमरे से इतना मोह हो गया है कि सब बिना कहे ही अंदर चला जाता है। और उसी कबूतर में से 10-20 को रोज बेचता भी है, पूजा करने के लिए बेचता है, खाने के लिए। जो बचा हुआ है वह देखता भी है कि हम में से 10-20 रोज निकल रहे हैं, तो अभी तो मन में होना चाहिए कि फाटक खोलने पर भाग जाए। लेकिन नहीं, फाटक खटखटाने पर सब घुसेंगे उसी में। यह नहीं सोचता मेरा भी नंबर लगेगा किसी दिन, नहीं, घुसेगा उसी में। हमें कभी कभी ऐसा ही लगता है, यह संसार ऐसा ही हमें कभी कभी लगता है। अभी जो हम मंच पर यहाँ बैठे हुए हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस तरफ कबूतर बैठे हैं, इस तरफ कबूतरी बैठी हुई है। कबूतर और कबूतरी पंडाल में भरे हुए हैं, और हम जो प्रवचन सुना रहे हैं ये दाने छिड़क रहे हैं, सब मजा ले रहे हैं। जब आरती होगी, जयकारा लगाए जाएंगे, 3 बार तो जयकारा लगाएंगे ही। जयकारा लगाना क्या है? फाटक खटखटाना है। जयकारा जैसे लगेंगे, ये कबूतर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे उड़ करके? जहाँ से आए हैं वहीं तो जाएंगे। सारे कबूतर उसी घर में घुसेंगे जिस घर से जमदूत दादा को ले गए उठाकर, अब बाप को ले गए उठाकर, देर सवेर उनका भी नंबर लगा ही देगा। उसी घर में सब भाग करके जाएंगे। मेरा तो भरोसा नहीं कि 2-4 कबूतर मेरे साथ देहरादून चलेगा, हरिद्वार चलेगा। मुझे भरोसा नहीं है। इतना भाषण सुनाने पर भी मुझे भरोसा नहीं कि 2-4 कबूतर भी मेरे साथ उड़ेगा। कोई नहीं उड़ेगा। हम मंच पर से बहुत बार ऐलान किया है, मैंने ऑल इंडिया में बहुत जगह आश्रम बनाया, बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। खाने पीने की गुरु महाराज की कृपा से कोई कमी नहीं है, भरमार है सब कुछ, किसी को कुछ नहीं लगेगा। खुला मंच पर से मैं बोल रहा हूं, जिनकी भी इच्छा हो आश्रम अपने कल्याण के लिए आ सकते हैं। रहने के लिए कमरा फ्री में मिलेगा, किराए पर हमने कभी भी कमरा नहीं लगाया, खाने का कभी भी किसी को कूपन नहीं दिया, सब फ्री है। कमरे फ्री में मिलेंगे, कपड़े पहनने के लिए फ्री में मिलेंगे, ओढ़ने के लिए कंबल फ्री में मिलेंगे, भोजन पानी फ्री में मिलेंगे, बीमार हो जाएंगे तो दवाई फ्री में मिलेगी, और आश्रम में ध्यान भजन करते हुए मर जाएंगे तो वैकुंठ भी फ्री में मिलेगा। सब कुछ फ्री में। तो अभी 2-4 कबूतर भी उड़ने वाले नहीं। कभी कभी मेरा प्रवचन सुनकर 1-2 कबूतर तैयार होता है तो मैं तो साल भर तक उसका नाम कबूतर ही रखता हूँ। 2-4 साल के बाद तब मैं नाम बदलता हूँ। चल देता है साथ में, टिकट भी उनका बनवा देता हूँ। ट्रेन में बैठ जाता हूँ, फिर अपने सेवक से कहता हूँ, एक कबूतर किधर गया जी? कबूतर तो गायब हो गया। टिकट का भी पैसा गया, कबूतर भी उड़ गया। ये हाल है। गोकर्ण ने आत्मदेव से कहा, पिताजी यह संसार ऐसा ही दुख रूपी विमोह का मोह पैदा करने वाला। नजर से सब देख रहे हैं,
इस संसार से मिल क्या रहा है? सबको देख रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार। यहां तक कबीर ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं तो भी दुखी हैं। हम आप लोग यहां सुख पाना चाहते हैं। विमोह का सब नजर से देख रहे, यहां सबको दुखी मिल रहा है, तो भी किसी के हाथ में हथकड़ी नहीं लगी हुई है, किसी के पैर में बेड़ी नहीं लगी हुई है। कांप आ गए हैं, स्वच्छंद रूप से आ गए हैं। यदि आप यहाँ से हरिद्वार भी चलना चाहेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब खुले हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन तो भी जाएंगे बंधन में ही। विमोह कह, संसार का नाम है मोह पैदा करने वाला। सारी दुर्गति यहाँ पर होती है, तो भी आदमी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक बुढ़ा को लड़का बुरी तरह से पीटा। वह बुढ़ा आ गया मेरे पास, कटिहार जिला का था। महाराज हम आपके आश्रम में रहेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, रहो, लेकिन इस उम्र में रहने का मन कैसे बना? देख लो महाराज शरीर को, लोहू लुहान हो गया। इतना रड से पीटा है महाराज कि लोहू लुहान हो गया। क्यों पीटा? अरे महाराज रेलवे में नौकरी करता था, सब दिन तो पैसे बेटे को ही देते रहे, जब पेंशन मिला तो वह भी देता ही रहा बेटा को। 28 दिन बेटा बड़ा दुख देता है। 29वां दिन बेटा चाय बढ़िया से पिलाता है, क्योंकि 30वां दिन पेंशन मिलेगा। 30वां दिन पेंशन मिलेगा, इसलिए 29वां दिन चाय बढ़िया से पिला देता है। बुढ़ा बैंक चलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हो, ऐसा ही देता रहा। एक बार मेरे मन में हुआ, बेटा से कहा, बेटा सारे जीवन तो तुम ही को हम सब कुछ दिए, इस बार हमको 2-4 हजार दे देना। सुनता हम व्यासानंद बाबा बहुत जगह बढ़िया बढ़िया आश्रम बनाए हैं, एक बार सब आश्रम घूम आते। लड़का हाथ पकड़ लिया कि अच्छा बेटे को एडमिशन कराने के पैसे नहीं, अब तो बुढ़ा जाएगा हरिद्वार ऋषिकेश घूमने के लिए, चल घर। ले गया, पकड़कर कमरा में बंद किया, लोहा के रड से खूब पिटा। ये देखो महाराज दशा। मुझे बड़ी दया आ गई, कहा कि रहो आश्रम में, सब कुछ फ्री है, वैकुंठ तक फ्री है, आराम से रहो। वह रहने लगा। 8 दिन के बाद मेरे पास आकर कहता है, बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो घर जाऊं। 8 दिन पहले घाव दिखा रहा था, आज क्या हो गया? कह रहे हो कि घर जाऊं। तब कहता है घाव चोखा गया है महाराज। घाव ताजा हो जाए तो महात्मा के पास आ जाओ, और चोखा जाए तो फिर वहीं पहुंच जाओ, फिर ताजा होने पर यहाँ आना। घाव चोखा गया है महाराज। यही संसार का नाम है, विमोह का। सारी दुर्गति यहाँ होती है, तो भी आदमी यहाँ से कदम आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करता है। सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशि। हे पिता, इस संसार में पुत्र किसका है, धन किसका है? इस संसार से स्नेह करने वाला, इस संसार का चिंतन करने वाला, जैसे दीपक दिन रात जलता रहता है, वैसे चिंता की आग में जलते रहता है। संसार का चिंतन करेंगे तो संसार के पास जो है, क्या सब है मैंने बता दिया। संसार में क्या सब है व्याख्या करके बता दिया। ऐसे संसार का चिंतन करेंगे तो इस संसार से जो सब मैंने बताया वह सब मिल करके रहेगा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम।